सो गाइस, मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था कैन यू बीट माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन 10 डेज। सो मैंने कहा ऑफ कोर्स। सो आज की वीडियो में हम यही करने जा रहे हैं। सो गाइस, हम बना लेते हैं अपना वर्ल्ड जो हार्डकोर में मैंने सेट कर दिया है, और वर्ल्ड का नाम हम रख लेते हैं सब्सक्राइब। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दे, और हम क्रिएट कर लेते हैं अपना वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं स्पॉन हो चुका था एक प्लेन्स बायोम में, और ये बहुत अच्छा स्पॉन है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक सबसे पहले मैं माइन कर लेता हूँ थोड़ी सी वुड। उसके बाद मैं तो मैं अपने लिए एक वुडन पिकैक्स, और फिर मैं थोड़ा सा डिग डाउन करता हूँ और बाइंड कर लेता हूँ बहुत सारे कॉबलस्टोन। उसके बाद मैं बनाता हूँ कॉबलस्टोन के टूल्स जैसे पिकैक्स, शवल। उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक एक्स, और उसके बाद मैं अपनी सेटिंग कर लेता हूँ अपने सारे टूल्स की, और फिर तोड़ लेता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल और कलेक्ट करने चले जाता हूँ कुछ फूड, क्योंकि हार्डकोर में फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक फर्नेस, और फर्नेस के अंदर मैं रख लेता हूँ अपना मीट और इनको कुक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सी माइन कर लेता हूँ अपने लिए वुड। उसके बाद इन वुड को माइन करके मैं बनाता हूँ इनके लिए प्लैंक्स, और अपना सारा खाना उठा लेता हूँ और चले जाता हूँ किसी विलेज या फिर किसी माइन को ढूंढने के लिए। और जब मैं जा रहा होता हूँ अपने विलेज और माइन को ढूंढने के लिए, तब मुझे मिलता है एक रूइंड पोर्टल। और इसकी लूट बहुत ख़राब थी, इसमें कोई भी एक भी गोल्ड की चीज़ नहीं थी सिवाय गोल्ड के। उसके बाद मैं ऐसा रेंट पोर्टल पहली बार देख रहा होता हूँ जिसमें 1, 2 और तीसरा 3 गोल्ड ब्लॉक्स थे इस क्या कहते हैं रेंट पोर्टल के अंदर। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे मिल जाता है अपने लिए मुझे मिल जाता है एक विलेजर आउटपोस्ट। तो जब मैं इसके पास जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है एलिस पर। तो मैं इनको केज बंद थी तो मैं इनको आज़ाद करवा देता हूँ, और इनके हाथ में मैं दे देता हूँ फ्लिंट। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब इसकी चेस्ट लूटने चला जाता हूँ, जिसकी चेस्ट के अंदर मुझे बहुत अच्छा लूट मिल गई थी, जैसे कि आयरन और थोड़ी बहुत वुड मिल गई थी, और वो कैरेट मिल गई थी। उसके बाद मैं आयरन की बना लेता हूँ अपने लिए एक पिकैक्स और बना लेता हूँ अपने लिए एक शील्ड। उसके बाद मैं तोड़ लेता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल को, और ये अपने हाथ में लेता हूँ बेड, और नीचे एक छोटा सा ग्लिच मार देता हूँ। उसके बाद ये मुझे दिख जाता है विलेजर जो मेरे पे हमला कर रहा है, तो मैं जल्दी से इसको मारने लग जाता हूँ। और इसको मारने के बाद यहाँ पर रात हो जाती है, तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ और अपना बैग ले देता हूँ, तो मेरी सबसे पहले जिसमें नज़र पड़ती है आयरन गोलम पर, तो सबसे पहले मैं इसकी फेंस तोड़ के इसको मारने लग जाता हूँ। तो मुझे मिल जाते हैं 3 आयरन और 5 आयरन, मतलब 2 उसमें से 5 आयरन मुझे मिल चुके थे। तो सबसे पहले बनाया था मैं अपने लिए एक एक्स, और बाकी 2 आयरन मैं अपने पास रख लेता हूँ। उसके बाद मैं तोड़ लेता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल और चला जाता हूँ एक विलेज को ढूंढने के लिए। और जब मैं जा रहा होता हूँ तो थोड़ा ही आगे जाता हूँ कि मुझे एक विलेज मिल जाता है, और वो मुझे मिलता है सवाना बायोम में। तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस विलेज में मेरे लिए कुछ भी काम करनी है। तो जब मैं इस विलेज में जाता हूँ तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ, लेकिन मुझे एक आयरन गोलम की जगह कुछ भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं इस आयरन गोलम को मारने लग जाता हूँ। मैं इसको मार देता हूँ और मुझे मिल जाता है थोड़ा सा आयरन, और इसका आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइन ढूंढने, और थोड़ा ही आगे मुझे मिल जाती है एक बहुत गहरी माइन। तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, और सबसे पहले मैं इसके अंदर जाकर टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो, और माइन करने लग जाता हूँ बहुत सारा आयरन। और इसी के साथ मुझे मिल जाते हैं अपने उसके वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड। मैं जल्दी से इसको माइन कर लेता हूँ, और फिर दोबारा माइन करने लग जाता हूँ बहुत सारे और जैसे आयरन और डायमंड्स। और मैं लगा देता हूँ अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, तब तक मैं और ज़्यादा आयरन माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो मैं ऐसे आयरन ले लेता हूँ और अपने लिए बना लेता हूँ एक लेगिंग्स और बूट्स, और उसके बाद मैं इनको पहन लेता हूँ, और मेरा पूरा का पूरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद माइन करने लग जाता हूँ थोड़े से डायमंड्स। और जब मैं डायमंड माइन कर रहा था तो मुझे याद आता है कि मुझे नेदर पोर्टल और एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए होंगे। तो यहाँ साइड में ही एक बहुत बड़ा लावा पूल था, तो जल्दी से मैं इस लावा को कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑब्सीडियन में, और माइन करता हूँ बहुत सारे ऑब्सीडियंस।
तो मैं माइन कर लेता हूँ बहुत सारे ऑब्सीडियंस, और उसके बाद मुझे मिल जाते हैं टोटल 14 ऑब्सीडियन। तो मैं माइन कर लेता हूँ बहुत सारे डायमंड्स और ऊपर आ जाता हूँ वापस, मतलब मैं ऊपर वापस आ जाता हूँ और प्लेस कर देता हूँ अपना वो फर्नेस, और उसके अंदर रख देता हूँ आयरन। तो मेरा फ्यूल नहीं था तो मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ बहुत सारी वुड। वुड माइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस अपने फर्नेस के पास, और इसके अंदर मैंने पहले थोड़ी सी वुड रख दी थी, तो मैं बहुत सारा अपने लिए अपने आयरन ले लेता हूँ। फिर मैं बना लेता हूँ एक बुक, और उस बुक को रख लेता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल पे, और अपने 2 डायमंड्स रख देता हूँ, और बना लेता हूँ अपने ऑब्सीडियन से एक एन्चेंटमेंट टेबल। तो मैं सोचता हूँ कि एन्चेंटमेंट टेबल को मैं लेवल 1 की एन्चेंटमेंट अभी कर लेता हूँ अपने आर्मर को। तो मैं लेवल 1 की एन्चेंटमेंट कर लेता हूँ अपने पूरे आर्मर को, और उसको पहन लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक नेदर पोर्टल, और उसको लाइट अप कर देता हूँ फायर चार्ज से, और चला जाता हूँ नेदर के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्पॉन हो चुका था एक नेदर वेस्ट बायोम में। तो ये बायोम बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्ट्रेस बहुत जल्दी मिल सकता है, और मैं अपने साथ बहुत सारे गोल्ड भी लाया था पिगलिन्स के लिए ट्रेड करके। तो जल्दी से मैं इनको मतलब कि कैप्चर कर लेता हूँ, गोल्ड की लालच दे देता हूँ, और मुझे ऊपर ही 2 पिगलिन नज़र आ रहे थे। तो मैं इनको एक पिगलिन नज़र आ रहा था, तो मैं ये इसने पूरा गोल्ड का आर्मर पहना हुआ था, तो मैंने कहा ये अच्छी ट्रेड देगा, तो मैं इसको सारा गोल्ड दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रेड करने लग जाता हूँ, और ये मुझे दे देते हैं पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो ये मेरे बहुत काम आएगा ब्लेजेस से लड़ने, खास तौर पर इसने मुझे 2 फायर रेजिस्टेंस के पोशन दिए थे, तो मैं इससे फायर रेजिस्टेंस के पोशन दे देता हूँ और इसको और ज़्यादा गोल्ड दे देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा वापस आता हूँ ट्रेडिंग, मतलब गोल्ड माइन करने के बाद, और इसके देखता हूँ इसने क्या दिया। तो मुझे इसने एक और फायर रेजिस्टेंस का पोशन दिया होता है, और कुछ भी खास नहीं दिया होता, ना तो इसने एंड पल्स दी ना कुछ और दिया। तो मैं फिर चला जाता हूँ नेदर पोर्टल्स ढूंढने। तो मुझे एक रूइन पोर्टल नज़र आता है, और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे दिख जाता है एक और मतलब दिख जाता है एक फोर्ट्रेस। तो जल्दी से मैंने इसकी लूट चेक करता हूँ, तो इसमें मुझे मिल जाती है लूटिंग 3 की स्वॉर्ड। तो ये मुझे बहुत काम आएगी क्योंकि इससे मैं बहुत जल्दी ब्लेज रॉड को ऐड कर सकता हूँ। तो फिर मैं चला जाता हूँ नेदर पोर्टल्स की तरफ। तो जल्दी से मैं नेदर पोर्टल्स की जब जाके बहुत सारी ब्लेजेस को मार देता हूँ, और मेरे पास टोटल हो जाती है 10 ब्लेजेस, और वहाँ पे और ब्लेज स्पॉन हो चुकी थी। तो मैं वहाँ जल्दी से भाग जाता हूँ, और यहाँ पे कोई विलेजर स्केलेटन स्पॉन ना हो जाए, तो जल्दी से मैं निकल जाता हूँ पोर्ट्रेस से। तो पोर्ट्रेस से निकलने के बाद मैं बहुत सारे एंडमैन्स को मार लेता हूँ एंड पर्ल्स के लिए, और टोटल मेरे पास हो चुकी थी 14 पर्ल्स। और मैं फिर 14 पर्ल्स हो जाने के बाद मैं ढूंढने लग जाता हूँ अपने पोर्टल को, और मुझे जल्दी अपना पोर्टल मिल जाता है। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ वापस ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं बहुत सारी मतलब कि थोड़ी सी वो मैं आ जाता हूँ अपने लिए एंड ऑफ आई, और मतलब सबसे पहले मैं ब्लेज पाउडर में आ जाता हूँ, उसमें रख देता हूँ 6 ब्लेज पाउडर और 5 पर्ल्स रख देता हूँ। और 5 पर्ल्स रखने के बाद जब मैं इसको थ्रो करता हूँ तो ये मेरे पीछे मतलब बैक साइड को डायरेक्शन कर रही होती है। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ बैक साइड को, और इसको भी साथ साथ मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे मिल जाते हैं अपना मतलब कि नीचे को डायरेक्शन करी, तो मैं नीचे को माइन करने लग जाता हूँ, और जल्दी मुझे मिल जाता है स्ट्रॉन्गहोल्ड। और स्ट्रॉन्गहोल्ड के जैसे ही मैं अंदर आया था तो वैसे ही मुझे मिल चुका था पोर्टल रूम। सबसे पहले मैं यहाँ का स्पॉनर तोड़ देता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी सिल्वर फिश स्पॉन हो गई थी, तो मैं इनको मारने लग जाता हूँ, और ये मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो मैं इनको जल्दी से मार देता हूँ, और पूरे पोर्टल में लगा देता हूँ अपनी एंड ऑफ आई। आखिरी एंड ऑफ आई लगाने के बाद मैं अपनी इन्वेंटरी सारी सॉर्ट करके कूद जाता हूँ इस पोर्टल के अंदर। तो मैं चला जाता हूँ एंड ड्रैगन के वर्ल्ड में, और बाइंड कर लेता हूँ यहाँ के एंड स्टोन, और चला जाता हूँ ऊपर। तो मैं एंड ड्रैगन से फाइट कर रहा हूँ, तो आप इस फाइट को एंजॉय करिए।